प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियल लिविंग टीम की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही दिल से शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज का वचन देखते हैं। आज का वचन है, कुछ प्रार्थनाओं का हमें उत्तर नहीं मिलता। हम इसी टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। प्रियो, कभी कभी बहुत दिन प्रार्थना करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिलता। वचन कहता है जो मांगता है उसे मिलता है। और प्रियो, वचन सच्चा है, वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जैसा वचन कहता है जो मांगता है उसे मिलता है, उस तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं उत्तर नहीं मिलता। तो आइए देखते हैं ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। इसमें पहला पॉइंट है, जो आपने प्रार्थना रिक्वेस्ट रखी है प्रभु के सामने, उसके उद्देश्य को जांचना ज़रूरी है। प्रियो, याकूब कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि भोग विलास में उड़ा दो। ये लिखा है याकूब के 4 अध्याय के 3 पद में। प्रियो, प्रभु ऐसी प्रार्थना को कभी नहीं सुनते जो उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग ना हो। ऐसी प्रार्थनाएं जो शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए और दूसरों के नुकसान करने के लिए की जाती हैं, उनका उत्तर कभी नहीं मिलता। प्रियो, जो लोग केवल अपनी ही उन्नति के लिए की इच्छा रखते हैं और वैसी ही प्रार्थना करते हैं कि उनकी उन्नति होने पाए, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को भी स्वीकार नहीं करता। आत्मिक आशीषें और वरदान अपनी महिमा के लिए मांगना भी सही नहीं है। अपने लिए बड़ी वस्तुओं की मांग करना भी ठीक नहीं है। हमेशा परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के लिए ही मांगना चाहिए। प्रियो, इसका मतलब आप कहेंगे कि हमारी उन्नति और हमारी इच्छाएं और हमारी ज़रूरतों की कोई वैल्यू नहीं है और उसके लिए क्या प्रभु से हमें नहीं मांगना है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे किसी को टीचर बनने की इच्छा है कि मुझे टीचर बनना है। अब टीचर क्यों बनना है? क्या आपकी टीचर बनने की इच्छा है और आप बहुत अच्छा अर्न करना चाहते हैं इसलिए? तो शायद ये प्रार्थना स्वीकार ना की जाए। लेकिन अगर आपकी इच्छा में, यानी टीचर बनने की इच्छा में, अगर परमेश्वर की महिमा भी है तो वो इच्छा ज़रूर पूरी हो जाती है। अब टीचर बनने की इसमें परमेश्वर की क्या महिमा होगी, मैं आपको समझाती हूँ। आप टीचर बनना चाहते हैं, आप टीचर बन गए, आप परमेश्वर से कहें जब मैं टीचर बनूं तब मैं सिर्फ बच्चों को एक चैप्टर के बारे में ना पढ़ाऊं। यानी जैसे टीचर जनरली क्या करती है, बुक्स ओपन करती है, लेसन पढ़ाती है, उसके बारे में समझाती है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, बच्चों को समझ में आता है, टेस्ट लेती है, बच्चों ने अच्छे मार्क्स ले लिए। इनके साथ साथ आपको परमेश्वर के करीब बच्चों को करना है कि कैसे उन्हें संस्कार उनके अंदर डालने हैं, उन्हें एटिकेट सिखाने हैं, उन्हें चलना उठना बैठना सिखाना है, उन्हें परमेश्वर के करीब रहना सिखाना है कि हर दिन अपना शुरू करने से पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। इस तरह जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर डेफिनेटली आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मीन्स आपका ग्रोथ आपकी इच्छा के साथ साथ उसमें परमेश्वर की महिमा भी हो, जिससे वो कार्य करें, जिससे परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न हो और वो प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाती है।
साथ ही हमें दिखाने के लिए भी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। प्रियो, प्रार्थना का जो रहस्य है वो गुप्त प्रार्थना करना है। वचन कहता है कि बंद कोठरी में जा और वहाँ प्रार्थना कर। इसका मतलब सिर्फ दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, गुप्त में प्रार्थना करनी है, खुद से प्रार्थना करनी है और उस प्रार्थना को हर किसी को ना बताएं। प्रियो, ये एक ज़रूरी प्रार्थना है और वचन कहता है कि आपकी गुप्त में की गई प्रार्थना का उत्तर खुले रूप से मिलता है। जी हाँ प्रियो, आपकी प्रार्थना जब सुनी जाती है तो उसका उत्तर, उसका रिजल्ट पूरे सभी लोग देख सकते हैं और ऐसी ही प्रार्थना हमारी होनी ज़रूरी है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है अपने जीवन को जांचना है। प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से ज़्यादा हमारे जीवन को जांचते हैं। प्रियो, कई बार हमसे जब गुनाह होते हैं, गलतियां होती हैं, उसकी वजह से भी परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनते। वचन कहता है जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारी सारी प्रार्थनाओं की जो रिक्वेस्ट है वो पूरी हो जाती है। मतलब प्रियो, जितनी बार भी आप प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को जांचें, अपनी गलतियों का ध्यान दें कि हमने आज कौन सी गलतियां की हैं। अपने आप को जांचना ज़रूरी है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा खुद को शुद्ध करें, खुद को पवित्र करें। परमेश्वर से माफ़ी मांगने से पहले दूसरों को माफ़ करना सीखें। वचन कहता है प्रियो, दूसरों के लिए अपने मन में अगर आपने नफ़रत रखी है तो और फिर आप प्रार्थना करने जा रहे हैं तो वो प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती। प्रियो, परमेश्वर कहते हैं पूरी सच्चाई के साथ अपने मन की रक्षा करें। अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह के लहू से प्रतिदिन खुद को धोएं और फिर आप परमेश्वर के करीब जाएं। तब आप साहस से मांग सकते हैं। जो प्रार्थना आप उनके सम्मुख रखते हैं वो पूरी हो सकती है। प्रियो, जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। प्रियो, आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है अपने विश्वास को बढ़ाना है। प्रियो, हमारे जो संदेह हैं वो प्रार्थना के रिजल्ट को ख़राब कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रभावशाली प्रार्थना के लिए विश्वास अनिवार्य है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हम अपने अधिकारों पर दावा करते हैं। विश्वास से हम उद्धार पाते हैं। विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं। विश्वास से हम जीते हैं, चलते हैं और पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। प्रियो, विश्वास नहीं है तो कोई आशा भी नहीं है। विश्वास नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है। विश्वास नहीं है तो कोई आश्चर्य कर्म नहीं है। विश्वास नहीं है तो सफलता भी नहीं है और प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं है। हमें यह कहना चाहिए, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। प्रियो, याद है ये वचन कब प्रभु ने कहा था? प्रभु यीशु ने जब वो लाजर को जीवन देने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की। कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। प्रियो, यह विश्वास रखें कि जो आपने मांगा है वो मिल गया है और उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करें। प्रियो, विश्वास वह कर सकता है जो परमेश्वर करता है। हम उसकी सामर्थ पर संदेह ना करें परंतु उसकी सहायता करने वाली इच्छा पर संदेह कर सकते हैं। उसकी इच्छा ऐसी है या नहीं। हमने प्रार्थना कर तो ली है पर पता नहीं प्रभु क्या चाहते हैं। ऐसी प्रार्थना विश्वास को नहीं दर्शाती और ऐसी प्रार्थना का उत्तर भी हमें नहीं मिलता। बाइबल हमें बताती है एक कुष्ठ रोगी ने यीशु से कहा, आप चाहें तो आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। प्रियो, ऐसा संदेह परमेश्वर के
परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर उसे स्वस्थ करना चाहते हैं या नहीं। प्रियो, परमेश्वर ने उसे ठीक भी कर दिया और यह सिद्ध किया कि केवल परमेश्वर में सामर्थ्य ही नहीं, उनके पास ऐसी इच्छा भी है कि आप स्वस्थ हो जाएं। प्रियो, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें ज़रूर मिलता है। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि लोग उद्धार पाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप एक आनंद से भरा हुआ जीवन जिएं, आप चंगाई पाएं, आप आगे बढ़ते जाएं, आप कभी गरीब ना हो, आप धनी बनते जाएं। परमेश्वर चाहते हैं हम सभी बातों में उन्नति करें और स्वस्थ रहें, जिस प्रकार हमारी आत्मा उन्नति करती है। प्रियो, प्रभु यीशु भी प्रार्थना करते समय धन्यवाद करते थे। हाँ प्रियो, इसलिए धन्यवाद करना सीखें। थैंक यू।